देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसे लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। धर्म की राजनीति, महंगाई, जीडीपी, इन सब मुद्दों के अलावा देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बढ़ती बेरोजगारी का, क्योंकि मोदी राज में रोजगार पैदा होने की जगह कम हुई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर आगाह कर रहा है और अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जगाने की कोशिश की है। 2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने जनता से बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे, लेकिन 2022 तक आते आते देश के हालात काफी खराब हो गए। ऐसे में विपक्ष तो लगातार सरकार को घेरता रहता है, साथ ही सरकार से सवाल भी करता है, लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। देश में एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी से जनता पहले ही त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ मोदी राज में कई कंपनियां भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। अब इसी मुद्दे पर चिंता जताते हुए वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत से कुछ वैश्विक ब्रांड्स के बाहर जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत में जो कंपनियां काम कर रही थी वो बाहर चली गई हैं। 7 वैश्विक ब्रांड, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप, 84,000 नौकरियां। मोदी जी, हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। इसके बजाय भारत के विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का समय। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ट्विटर पर 7 वैश्विक ब्रांड्स को दिखाते हुए एक तस्वीर साझा की, जिसमें साल 2017 में शेवरले, 2018 में मैन ट्रक्स, 2019 में फिएट और यूनाइटेड मोटर्स, 2020 में हार्ले डेविडसन, 2021 में फोर्ड और 2022 में डेटसन जैसी कंपनियां दिखाई गई हैं, जो अब देश से बाहर चली गई, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है। इस तरह से बड़े ब्रांड्स का भारत से बाहर जाना देश में रोजगार के लिए बड़ा संकट है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर उसे घेर रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। अब विपक्ष तो सरकार को आगाह कर अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार कब जाकर देश हित में काम करेगी, इसे देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।